उत्तर प्रदेश के इस वक्त कई मंत्री विदेश दौरे पे हैं। मकसद है उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश लाना, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि इस तरीके के निवेश को लेकर के पहले भी कई पहलू हुई, लेकिन अब तक कुछ भी निवेश नहीं आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अखिलेश यादव ने निवेशकों को लेकर के कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश नहीं आ रहा, और मंत्रियों के दौरे पर भी सवाल खड़ा किया है। ये अखिलेश यादव जी का काम है विरोध करना। जब उनकी सरकार थी तो कहीं से भी कोई निवेश नहीं लाए और उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज रहा, गुंडा राज रहा, तमाम दंगे होते रहे, सांप्रदायिक दंगे भी होते रहे। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए तमाम निवेश जो है उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हर जिला एक उत्पाद भी उत्तर प्रदेश में लागू है और अब इंडस्ट्री और ज़्यादा कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। अभी जो लोग गए हैं विदेश, जो मंत्री लोग गए हैं निवेश के संबंध में बातचीत करने, निश्चित तरीके से कुछ ना कुछ लेकर ले आएंगे और उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ेगा और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निभाने का काम करेगा। सर, आपको लगता है कि पहले जिस तरीके से निवेशकों को लेकर के मीटिंग रिट्रीट सिनेमनी हुई तो उसमें से निवेश आया था, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल निवेश बढ़ा है और आज उत्तर प्रदेश पर सभी बड़े पैमाने पर जो लोग भी निवेश करना चाहते हैं उन उद्योगपतियों को एक विश्वास पैदा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम कोई भी उद्योग लगाएंगे, कुछ भी निवेश करेंगे तो निश्चित तरीके से, चूँकि वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडागर्दी नहीं होगी और जो भी निवेश करेंगे उसका लाभ मिलेगा और इसीलिए लोगों की निगाह भी उत्तर प्रदेश की तरफ है। सर, एक सवाल और है। आज बिहार विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सिर्फ बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतें नहीं होती, उत्तर प्रदेश में भी होती है और अन्य राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कहा वहाँ खबरें नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश में शराब पे पाबंदी नहीं है, बिहार में शराब पे पाबंदी लगाई। तो सवाल है कि जब शराब की पाबंदी है वहाँ पे तो शराब वहाँ पहुँची कैसे? और अगर शराब वहाँ बिक रही है तो प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें शामिल है बिहार का। तो जो जहरीली शराब वहाँ बिकी और जिससे लोग मरे उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन जिम्मेदार है तो जिसकी सरकार वो जिम्मेदार है, तो खुद नीतीश जी उसके जिम्मेदार हैं। अब वो किसी दूसरे प्रदेश से तुलना करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि नीतीश जी के द्वारा कही गई बात ये शोभा नहीं देती। सर, कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि जो बिहार में शराब आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से अगर शराब आती है तो वो रोक क्यों नहीं पाए? बॉर्डर क्रॉस कर से कैसे गए? उनकी पुलिस क्या करती रही? उनके प्रशासन के लोग क्या करते रहे? और अगर उनको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश से शराब आती है तो वो क्या करते रहे? उन्होंने क्या कार्रवाई अब तक की? इसलिए बेवजह खामाखाई के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए गलत बयानी देने का काम वो कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ किसी भी प्रकार का नशा हो, केवल शराब ही नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। और चूँकि वहाँ जहरीली शराब से लोग मरे हैं, प्रशासन उसका जिम्मेदार है कि प्रशासन के रहते हुए लोग जहरीली शराब पी करके मर गए, इसलिए उनको मुआवजा देना चाहिए और नीतीश जी ने जो बयान दिया उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश जी को। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं तो उनका काम है विरोध करना, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।